नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूजस सार देखेंगे। सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 10 मिनट के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने और सूजस सार में जो चीजें महत्वपूर्ण है वो मैं आपके साथ साझा करूं। मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन प्रदेश में कहां पर है किया जाएगा। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन प्रदेश में कहां पर है किया जाएगा। तो आंसर है साथियों कहां पर किया जाएगा, जयपुर के अंदर है इस प्रिंटिंग प्रेस का आयोजन है जो किया जाएगा। एक्सपो का प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा, जयपुर के अंदर किया जाएगा। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन प्रदेश में कहां पर है, तो जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन होने वाला है। कब से कब साथियों, तो 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक, 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है। 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक इसका आयोजन है जो होने वाला है। 2 से 4 मार्च तक इसका आयोजन होगा। उत्तर भारत में होने वाला यह पहला साथियों क्या होगा, प्रिंटिंग एक्सपो होगा। उत्तर भारत में होने वाला यह पहला साथियों प्रिंटिंग एक्सपो है, तो इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर होगा, जयपुर में होगा। कब से कब होगा, तो 2 से 4 मार्च को। ये अपने को इतना याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में जनवरी जो 2024 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से देश के अंदर सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची के अंदर साथियों अब जो अपना जयपुर एयरपोर्ट है वो कौन से स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर आ गया है, अब 10वें स्थान पर आ चुका है। और इसी प्रकार साथियों यात्री भार के आधार पर अगर बताएं, यात्री भार के आधार पर साथियों कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। कौन से, 12वें स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। कौन से स्थान पर है, यात्री भार के अंदर 12वें स्थान पर है। और साथियों व्यस्त एयरपोर्ट के अंदर कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि विश्व प्रसिद्ध सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर के अंदर। कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कहां पर, जोधपुर में इसका साथियों आयोजन किया गया है। और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो साथियों ये इसका 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था। और इसका आयोजन कब से कब किया गया, अगर ये भी आपसे पूछे तो साथियों इंपॉर्टेंट है 23 से 25 फरवरी तक। 23 से 25 फरवरी तक साथियों इसका आयोजन किया गया था। 23 से 25 फरवरी तक साथियों कहां पर है, तो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों उसके अंदर किया गया था। और मेहरानगढ़ जो साथियों म्यूजियम ट्रस्ट है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। यानी मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। ये कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था। और 23 से 25 फरवरी तक साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने देश का प्रथम ह्यूमन ब्रीथ सेंसर बनाया है। कि हाल ही में किसने देश का प्रथम ह्यूमन ब्रीथ सेंसर बनाया है। तो साथियों आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों इसके अंदर इसको बनाया गया है। इसके अंदर साथियों होगा क्या, महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर साथियों एल्कोहल की मात्रा का कितना सेवन कर रखा है मनुष्य ने, उसके बारे में यह जानकारी है जो दे पाएगा। और साथियों ये जो क्या है, मेक इन इंडिया पर आधारित है। मेक इन इंडिया के आधार पर इसको
तैयार किया गया है। तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे साथियों कन्फर्म ये क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाला है। 2024 के अंदर साथियों जितने ही राजस्थान के एग्जाम होने हैं जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे कन्फर्म पूछा जाएगा कि देश का प्रथम ह्यूमन ब्रीथ जो सेंसर है वो किसने बनाया है, तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा बनाया गया है। मेक इन इंडिया के आधार पर इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर साथियों मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन से इसको तैयार किया गया है, यानी मेटल ऑक्साइड और नैनो जो साथियों सिलिकॉन होती है उसका इसके अंदर यूज किया गया है। अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में महावीर प्रसाद जैन का निधन हो गया, इनका संबंध था। आपसे पूछा है कि हाल ही में महावीर प्रसाद जैन का निधन हो गया, इनका संबंध था। तो ये साथियों सरकारी मुख्य सचेतक व नेता थे। ये कौन थे साथियों, सरकारी मुख्य सचेतक व नेता थे। कौन है, महावीर प्रसाद जैन। और इनका निधन हो गया 1980 में। यह टोंक से साथियों पहली बार विधायक बने और 2008 तक 7 बार इन्होंने भाजपा की ओर से चुनाव लड़े, जिसके अंदर साथियों ये 4 बार विजयी रहे। तो थोड़ा याद रखिएगा कि हाल ही के अंदर महावीर प्रसाद जैन का निधन हो गया। इनका संबंध साथियों राजनीति से है और साथियों ये सरकारी मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। ये साथियों 1980 में टोंक से पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे। 2008 तक टोटल 7 बार इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके अंदर साथियों ये 4 बार है जो विजयी रहे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यासन करेंगे, तो आंसर हो जाएगा साथियों 21 का करेंगे शिलान्यासन वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना के लिए जापान की जायका कंपनी के साथ कितने करोड़ का ऋण समझौता है जो प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, तो आंसर है साथियों लगभग 1473 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी जलवायु परिवर्तन संबंधी जो परियोजनाएं हैं उनको आगे ले जाने के लिए साथियों जापान की एक जायका कंपनी है उसके साथ 1473 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों सूझा सार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का पूर्वी राजस्थान दौरा, पूर्ववर्ती सरकार ने अटकाया भटकाया लटकाया, हमने 1.5 माह में पूरा किया ईआरसीपी का वादा। इस प्रकार का स्टेटमेंट साथियों किसका रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का रहा है। इसके अलावा साथियों जो ईआरसीपी है उसके बारे में बताया गया कि सरकार ने इसके अंदर बेहतरीन कार्य किया है। केंद्र की 90% इसके अंदर हिस्सेदारी रहने वाली है, ये अपने पढ़ा था। अलवर के 3 भरतपुर के 5 बांधों में से पानी आएगा, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों पशुधनों को मिलेगी त्वरित उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण है जो किया है, इसके बारे में बताया गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य पशुधन के लिए राज्य सरकार है जो लगातार कार्य कर रही है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। और उन्होंने 21 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। यानी 21 साथियों जो मोबाइल वेटरनरी इकाइयां हैं उनको हरी झंडी दिखाकर है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा रवाना किया गया है। इसके अलावा साथियों 1600 तकनीक व्यक्तियों को है जो रोजगार है जो मिलेगा, किससे, जो मोबाइल इकाइयां साथियों हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है उसके माध्यम से, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों संवेदनशील पहल 25,000 से अधिक लीज और कवारी लाइसेंस धारकों को राहत। खान विभाग ने रिकॉर्ड 1 सप्ताह में करीब 23,000 पत्रावली पोर्टल पर अपलोड की है, इसके अंदर बताया गया है। जल जीवन मिशन की प्रगति के लिए एकजुट होकर कार्य करें, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि अभियंता राजस्थान को जल जीवन मिशन में ऊपरी पायदान लाने के लिए है जो सभी को मिलकर कार्य करना होगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है
तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास मैं कर रहा हूं। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।